दोस्तों, एक महिला का व्यक्तित्व और उसका घर दोनों मिलकर उसकी पहचान बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में कदम रखते ही मन खुश हो जाता है, जबकि कुछ घरों में सब कुछ होने के बावजूद भी अच्छा महसूस नहीं होता है? इसका क्या कारण है दोस्तों? सिर्फ महंगा फर्नीचर या बड़ी डेकोरेशन नहीं होती है। असली फ़र्क कहाँ होता है? क्लीनेस, ऑर्गेनाइजेशन और पॉजिटिव एनर्जी का। और इस पॉजिटिव इन्वायरमेंट की सबसे बड़ी ताकत होती है घर की महिला। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि घर की महिलाओं को रेडी क्यों रहना चाहिए। अक्सर मैं महिलाओं से सुनती हूँ कि मैं तो घर पर ही रहती हूँ, मुझे रेडी होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, रेडी होना किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को रिस्पेक्ट देने के लिए है। सुबह सुबह नहाकर साफ सुथरे कंफर्टेबल कपड़े पहनना, अपने बालों को संवारना, खुद को व्यवस्थित रखना, इससे क्या होगा, आपके मूड और कॉन्फिडेंस दोनों को बदल देता है। जब आप अपने आप को खुश देखती हैं तो पूरे दिन की शुरुआत भी पॉजिटिव होती है। ऐसा कभी ना कभी आपने महसूस किया होगा। और दोस्तों, जब मन अच्छा होता है तो घर के काम में भी मन लगता है। इन्हीं छोटी छोटी आदतें हमारे पूरे मूड को बदल देता है। जब आप खुद को अच्छा महसूस करती हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, इसी वजह से हम घर के कामों में भी इंजॉय करते हैं। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि घर में महंगे कपड़े हम पहनकर या फिर ज़्यादा मेकअप करके बैठें। मेरा कहने का जो मतलब है, आप लोग समझ सकती हैं। आरामदायक सलीके से पहने हुए कपड़े भी बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए, मैं यही मानती हूँ कि हमारा घर ही हमारा वर्क प्लेस है। आपने देखा है, ऑफिस जाने वाले कोई भी वर्किंग वुमेन है तो जाने से पहले तैयार होकर अपने काम पर जाते हैं। तो घर संभालने वाली महिला का काम भी किसी जिम्मेदारी से कम नहीं है। और सबसे बड़ी बात, और जब बच्चे भी अपने माँ को हमेशा इस तरीके से देखते हैं तो वे भी साफ सफाई और अच्छी आदतें सीखते हैं। और अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो हमें कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि हम सलीके से पहले ही से ही तैयार हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जब आप खुद को प्रायोरिटी देती हैं तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंट दोनों बढ़ते हैं। ये दिखावा नहीं है दोस्तों, बल्कि सेल्फ केयर का एक छोटा सा हिस्सा है। तो दोस्तों, कल से नहीं, आज से ही खुद से एक वादा कीजिए, मैं किसी और के लिए नहीं, सबसे पहले अपने लिए रेडी रहूँगी, अपने लिए तैयार रहूँगी। सुबह उठकर सारे काम काज करने के बाद नहा धोकर हम रेडी रहेंगे, हमें तैयार हो जानी चाहिए। क्योंकि जब मैं अच्छा महसूस करूँगी, तभी मेरा घर भी खुशियाँ और पॉजिटिव वाइब से भरा रहेगा। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हर समय भारी कपड़े पहने या फिर पूरा मेकअप करें। बस साफ, सलीकेदार और आरामदायक कपड़े पहनने चाहिए और रोज़ थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर घर को भी व्यवस्थित रखना चाहिए। ये हमारी छोटी छोटी बदलाव पूरे लाइफ स्टाइल को बदल देती है। तो आज से खुद से आप वादा कीजिए। एक और बात आपसे मैं कहना चाहती हूँ दोस्तों, अलमारी में रखे कपड़े आपकी सोच का आईना हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अलमारी में इतने सारे कपड़े हैं और कहीं आने के लिए, कहीं जाने के लिए यही सोचते हैं ना, कहीं पार्टी में पहन के जाना है तो किसी की शादी में पहन कर जाना है। अरे भाई, उसके लिए तो कपड़े आपने तो रख रखे ही हैं। लेकिन जो सलीके से कपड़े हमें पहनना चाहिए, कई घरों में मैंने देखा है 2-4 कपड़े को रोज पहने हैं, वो कलर उतर भी गए हैं, थोड़े से फट भी गए हैं, तो भी लोग पहन लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमें अच्छे कपड़े और अपने आप को हमें तैयार करके रखना चाहिए। देखिए, घर में हम पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन कई बार सबसे ज़्यादा अनदेखी हमें अपने आप को ही करना पड़ता है और अपने कपड़ों को। कई बार तो कपड़े का कलर भी उतर जाते हैं, थोड़ा सिलाई भी खुल जाती है, फिर भी हम उसे पहन के रखते हैं। और रखे हुए कपड़े हमारे होंगे क्या? क्यों रखे हैं हम? कई बार ऐसा होता है, अलमारी में सालों पुराने, कई बार तो फटे, छोटे, बड़े या कभी इस्तेमाल न होने वाले कपड़े भी हम रखे रहते हैं।
और जब रोज़ पहनने की बारी आती है तो लगता है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कई बार लगता है ना? हमें अपने अलमारी को भी व्यवस्थित रखनी चाहिए, जिससे हमें ज़्यादा ढूँढना ना पड़े। अपने लिए कुछ साफ, आरामदायक और अच्छे कपड़े अलग रखने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हर दिन हम नए कपड़े, महँगे कपड़े ही पहनें। देखिए, आप घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाती हैं, लेकिन आपकी अपनी पहचान भी तो है। तो दोस्तों, जब महिला खुद का सम्मान करना सीखती है ना, तो उसका आत्मविश्वास, ठीक है, उसके कपड़े से तो नहीं बल्कि उसकी सोच और उसके व्यक्तित्व से झलकता है। लेकिन कपड़ा भी हमारा व्यक्तित्व को बता देता है। यदि वीडियो थोड़ी भी आपको पसंद आई होगी, ये यूज़फुल लगी होगी, तो फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमसे जुड़े रहने के लिए।